जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सभी ने अपने घर में कभी ना कभी सुनी ही होगी, किसी बड़े के मुंह से या किसी बुजुर्ग के मुंह से। मनाए मनाए खीर ना खाए, झूठी पातर चाटन जाए। मतलब कि इंसान को जब मनाया जाता है तब तो वो भाव खाता है और उसके बाद उसकी गत वो हो जाती है कि उसको आप सभी जानते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाशय ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी ठीक उसके बाद में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। जी हाँ, उसको हम निकालना ही कहेंगे कि जिस तरीके से किसी भी पार्टी के बड़े मेंबर ने, हाईकमान ने, जो कि समझ में नहीं आ रहा है कौन है पर पता सबको है कि कौन है, उन सभी ने उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। उनको मैं अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूँ, और मतलब सॉरी कहकर उनको बोल दिया था कि भैया सी यू, टाटा बाय बाय। उसके बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के वैसे भी बागी तेवर सभी के सामने आ गए हैं और वो साफ तौर पर, मुख्य तौर पर और बिल्कुल मुंह पे बोल चुके हैं कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू को वो सीएम नहीं बनने देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं इन सब चीज़ों के बीच में, लेकिन कांग्रेस अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर ही अपना इक्का खेल रही थी और उनको मनाने के प्रयास कर रही थी। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये बदलती हुई परिस्थितियाँ नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से छुट्टी हो चुकी है। उन्होंने एक हफ्ते पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसे कांग्रेस हाईकमान मंजूर कर सकता है। इसके लिए सीएम चरणजीत चन्नी को दिल्ली में है। उनके साथ सांसद रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा भी मौजूद हैं। सिद्धू का इस्तीफा मंजूर करने के बाद बिट्टू या नागरा में से किसी एक को पंजाब का कांग्रेस का प्रधान बनाया जा सकता है। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के जिद्दी रवैये से नाराज कांग्रेस हाईकमान ये फैसला ले सकता है। तीनों सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है तीनों की, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस मीटिंग के बाद ही हो सकेगी। नवजोत सिंह सिद्धू पे में लगातार डीजीपी इकबाल प्रीत साहूता और एडवोकेट जनरल एपीएस देवला को हटाने की मांग पर अड़े हैं। इसको लेकर सुलह का फॉर्मूला भी निकाला गया था, लेकिन सिद्धू उससे सहमत नहीं हुए। सीएम चन्नी ने कहा था कि यूपीएससी से 3 अफसरों का पैनल आने के बाद फैसला करेंगे। वहीं एडवोकेट जनरल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का केस लेकर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे दिया गया था। इसके बावजूद सिद्धू की नाराजगी खत्म नहीं हुई, वो संगठन और सरकार से अलग ही चल रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू की जिद पूरी करते हुए सुनील जाखड़ को हटाकर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया था। उनकी जिद पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटा दिया। इसके बाद वे नए सीएम चन्नी से भी नाराज होकर घर पर बैठ गए। माना जा रहा है कि हाईकमान भी अब इस बात को लेकर खफा हो गया, जिसके बाद अब सिद्धू की छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। भाई ये बहुत गलत होगा। कुलजीत नागरा को चन्नी मंत्रिमंडल में शामिल करना तय था, अंतिम वक्त में उनका नाम काट दिया गया। नागरा अभी पंजाब कांग्रेस में वर्किंग प्रधान है। संभव है कि सिद्धू को हटाने के बाद नागरा को प्रधान बनाया जा सकता है। वहीं लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू भी पंजाब की सियासत में बड़ा नाम है। वो पंजाब में आतंकवाद के दौर में शहीद हुए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। चरणजीत चन्नी को मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना था। इसके लिए वो मोहाली से हेलीकॉप्टर से निकल चुके थे। इसके बाद अचानक उन्होंने मोहाली में लैंड कर लिया। इसके बाद चार्टर्ड फ्लाइट से सांसद रवनीत बिट्टू और वर्किंग प्रधान कुलजीत नागरा उनके साथ बैठे और वो दिल्ली निकल गए। माना जा रहा है कि सीएम के लिए कांग्रेस हाईकमान का संदेश आया था कि वो बिट्टू और नागरा को भी साथ में लेकर जाएं। नवजोत सिद्धू ने 22 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान की कुर्सी संभाली थी। इसके बाद वे करीब 2.5 महीने बीतने के बाद भी संगठन नहीं बना सके। पंजाब में जनवरी 2020 से सभी राज्य और जिला स्तर की इकाइयां भंग हैं। ऐसे में सिद्धू संगठन बनाने की जगह सरकार से टक्कर ले रहे हैं। पंजाब में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है। ऐसे में बिना संगठन के कांग्रेस की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। यही बात हाईकमान को भी खल रही है और इसके अलावा सिद्धू अगले चुनाव में खुद को सीएम चेहरा घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि इंसान की महत्वाकांक्षाएं जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को भी खटकने लगता है। ऐसे में सिद्धू कोई मतलब ऐसे इंसान नहीं है जिनको कि हम लोग इग्नोर कर सकें। उनकी महत्वाकांक्षाएं वैसे ही काफ़ी बड़ी हैं और इमरान खान जो कि अब बाजू वाले देश में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, उनको देखकर हो सकता है मुंगेरी लाल सपने देख रहा हो, और ऐसे सपने जो कि शायद वो पूरे करने की भी सोच रहा हो कि एक दिन मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। और उसकी सीढ़ी तो भाई मुख्यमंत्री से ही शुरू होती है, लेकिन उसके लिए आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से कहीं तक भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।